हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कल कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण ये चैप्टर हमारा इनकम्प्लीट रह गया था, तो आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बेसिकली। अब मान लो कि आपने बॉल ऐसे नीचे फेंकी, बॉल लड़खड़ाते हुए जा रही, डायरेक्ट नहीं जा रही है, ड्रिफ्ट हो रही है, फिसल रही है। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। किसी भी शॉर्ट इंटरवल के लिए कुछ भी हो रहा है, ऐसे ही हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ड्रिफ्ट होता है। कैसे होता है, इस टॉपिक में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस, इसको आज हम निपटाने वाले हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। फिर आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। आज हम इसके रिलेशन को भी देखने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन इससे आ जाता है। और फिर हम एक दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रखने की जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है वो अगले वीडियो में होता है। मींस चैप्टर सारे खत्म हो गए, उसके बाद में प्रैक्टिस सेशन। पर टॉपिक पे वीडियो रहेगी, लंबी वीडियो नहीं बनेगी। हर एक टॉपिक के लिए एक अलग वीडियो, जिससे क्या रहेगा, आपको जो भी टॉपिक देखना है वीडियो उठा के देख सकते हैं। लंबी वीडियो में क्या रहता है कि आपका थोड़ा इशू हो जाता है, इतनी लंबी वीडियो है कैसे देख पाएंगे। छोटी वीडियोस में आप अपने आप का माइंड मेकअप कर लेते हो, इतने मिनट की वीडियो है। चलो शुरू करते हैं। तो टाइम बहुत वेस्ट कर दिया हमने बोल के, अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और आ जाओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने कहा मेटल के पास में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। कैसे इलेक्ट्रॉन है, फ्री। फ्री का मतलब क्या होता है, कोई पैसे वैसे दे के लेना है क्या? नहीं, पैसे दे के नहीं लेता। फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में निकल सकते हैं बिना आसानी से, मीन्स इनके पास में पॉजिटिविटी है। अब मान लो यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन आ गया ऐसे, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पे हमारा 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन हमारे निकल सकते हैं वैलेंस सेल से, आपको पता है। तो ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये कहीं भी घूम सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के, क्योंकि इनके पास अपनी खुद की थर्मल एनर्जी होती है। अभी पढ़ेंगे आगे, इनके पास क्या होती है, खुद की थर्मल एनर्जी होती है। फिर अब बात आती है कि आखिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तब तक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलते हैं। लेकिन जब इनके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली घूमते हैं। ऐसे ही जैसे कोई टीचर अगर आपकी क्लास से चला जाता है तो क्या करता है, बच्चा क्या करता है, रैंडमली कहीं ना कहीं घूमने लगता, जाके कहीं भी क्लास में जा रहा है, घूम रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, अपनी सीट पर नहीं बैठा है, एक डायरेक्शन में नहीं है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में कहीं भी जाते हैं, क्योंकि उनके पास में थर्मल एनर्जी होती है। अच्छा, फिर अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने अप्लाई किया। कैसे अप्लाई किया, हमने एक एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट कर दी। क्या कनेक्ट कर दी, बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, जब बैटरी कनेक्ट करेंगे किसी सर्किट से, ये हमने बैटरी कनेक्ट की तो क्या होगा, पूरा सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब जो भी बल्ब वल्ब लगा है, जो भी कुछ है हमारा, वो जलने लगेगा। क्यों, सर्किट कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू हो गया। तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, अब क्या होगा कि यहाँ पे काम चालू हो जाएगा हमारा। क्या, इधर का इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, इधर का इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, एक डायरेक्शन में जाने लगेंगे। अब जितनी भगदड़ थी वो भगदड़ रुक गई। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में। अब इस लड़ने के इंटरवल को ही हम क्या कहते हैं, शॉर्ट इंटरवल। ये बहुत छोटे टाइम के लिए, बहुत ही छोटा होता है, और लड़ने के बाद में एक्सेलरेशन ठीक या नेग्लिजिबल, ना के बराबर, एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। क्यों, इनकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। जो इनकी वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो भी कम हो जाता है। अब जो एक्सेलरेशन है बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए है, बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए ऑफर हुआ एक्सेलरेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितनी जल्दी ये लड़ रहे हैं। तो एक बार लड़ने के गैप से चलने के गैप तक बस उतना ही एक्सेलरेशन। तो शॉर्ट इंटरवल को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे इस चीज़ से। ये क्या है, टाउ। इसको क्या बोलते हैं, टाउ, TAU, टाउ। ये क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाउ होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, टाउ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब जो ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के बीच में, मीन्स 2 बार लड़ा कोलिजन,
उस कोलिजन के बीच में जब वो चलता है उतनी ही वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। बात समझे? जब इलेक्ट्रॉन लड़ा, लड़ने के बाद फिर से चला, तो लड़ने के बाद जब फिर से चला और फिर से किसी से लड़ा, तो ये चलने के बीच का गैप है, इसमें जो वेलोसिटी उसने अटेन की, इसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हैं। ध्यान रखेंगे, इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। बात समझ में आई क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? नहीं समझे? चलो तो इसको एक अगले तरीके से समझते हैं। भाई इसका नाम हमने ड्रिफ्ट, वे एफ है, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई मेरे, ये लिखा क्या, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम, मास ऐसे रहेगा। ये हमारा एसेलरेशन है, ये हमारा क्या है, एसेलरेशन। ध्यान रखेंगे, एसेलरेशन की वैल्यू अगर निकालनी हो तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। देख लो जरा, ये फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड होल डिवाइडेड बाय इट्स मास। बात समझ में आई? नहीं समझे? ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, एक एज रिलेक्सेशन टाइम, ऐसे ही कई सारे होंगे तो इनटू एन कर देंगे जितने लिए होंगे। लेकिन नेट जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे डायरेक्शन का, तो आपको पता चलेगा ये आगे की ओर भी बढ़ रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, समझ गए? ये इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन मूव्स रैंडमली एट हाई थर्मल वेलोसिटीज। हम जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली घूमा करते हैं हाई थर्मल वेलोसिटी से। कितनी? u इज इक्वल्स नहीं, अप्रॉक्स, u अप्रॉक्स टू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, बहुत तेज, अपनी थर्मल एनर्जी से बिटवीन दो कोलिजन के बीच में। बट ऑल्सो कीप्स ऑन ड्रिफ्टिंग अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल वेलोसिटी। अब क्या है, कुछ हम अपनी स्मॉल वेलोसिटी से वो कैलकुलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कैलकुलेशन। अब मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है अपनी थर्मल वेलोसिटी u1 से, ठीक है, कितने टाइम के लिए, τ1 टाइम के लिए। टाउ बोला था ना, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम शॉर्ट इंटरवल, तो वो किसी τ1 टाइम के लिए एक्सेलरेट करता है। और उसके पास जो वेलोसिटी है एंड अटेन्स वेलोसिटी दैट इज v1, ठीक है। अब हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सेलरेशन कैसा होता है इसका, ये बात ध्यान रखेंगे, इसका एक्सेलरेशन कैसा होता है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1, ठीक है। u कितना है, u1, वेक्टर साइन लगा लेते हैं, प्लस a कितना है, कांस्टेंट है, a लिख लेते हैं। टाइम कितना है, τ1, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन नंबर 2 e2 के लिए अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, सिमिलरली v2 u2 प्लस a हमारा कांस्टेंट है τ2। ऐसे अगर nth इलेक्ट्रॉन के लिए हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, vn इज इक्वल्स टू un, ठीक है, प्लस a वेक्टर कांस्टेंट है और τ, ठीक है। अब इसको एक और टर्म से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या, इसको हम एक चीज़ से और कैलकुलेट कर सकते हैं, किससे, इसी इक्वेशन से, किसी पर्टिकुलर एवरेज के लिए। जैसे अब आपको पता है कि नेट किसी भी फील्ड में जो उसकी थर्मल वेलोसिटी होती है 0 होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, 0, तो u हमारा कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। a कितना है हमारा, कांस्टेंट है सर, यही लिखेंगे। t कितना है, τ एवरेज, हम इसको ऊपर लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे इस लिख देते हैं। अब आपको पता है कि हम यहाँ पे f/m लिखते थे और साथ में τ avg लिखते थे, ठीक है। ये
अब अगर हम फोर्स को रिप्लेस करें, फोर्स को हटाएं किससे, माइनस ई कैपिटल ई से, एम टाउ ए वी जी, बस ये हमारा मेन फॉर्मूला है, इसको याद कर लेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करने का, ठीक है। वी डी इक्वल टू दिस, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं वी डी इक्वल माइनस ई बाई एम अपॉन टाउ ए वी जी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई टाउ बाई एम, ये हमारा होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब इसका हम केवल अच्छा, एक तो ये, दूसरा टर्म क्या रहता है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, v इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई एल, ठीक, v इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई एल। अब यहाँ से हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, E इज इक्वल्स टू वी बाई एल, ये हमें याद रहेगा, ठीक है। अब इधर आ जाए, अब अगर हम इसी को यहाँ पे रिप्लेस कर दें, ई एम टाउ, और कैपिटल ई की जगह हम क्या लिखें, वी बाई एल, ये हमारा किसके टर्म में आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में, इसे याद रख लेंगे। ये किसके टर्म में है, जब हम बात आती है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस, किसकी बात आती है, पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक, ध्यान रखेंगे। अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं करंट के लिए 1, और इसको हमने मान लिया 2, ठीक, इसको हमने मान लिया 2, ठीक। हमने कहा मान लो इनके बीच में जो टाइम लगा जाने में 1 से 2, वो टाइम लगा dt, ठीक है। अच्छा, और हमने कहा कि अब कितने इलेक्ट्रॉन dt टाइम में क्रॉस कर रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को विद रिस्पेक्ट टू करंट, वो हम कैसे निकालते हैं, आ जाए। तो हम लिखेंगे n इज इक्वल्स टू एन ए वी डी बाई डी टी, ये हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल्स टू एन ए वी डी इंटू डी टी। ये हमें क्या निकाल के देता है, ये हमें निकाल के देता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट passes from 1 to 2, ठीक, 1 से 2 की तरफ जो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, कितने जा रहे हैं वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब बात आती है I इज इक्वल्स टू एन ए वी डी, मतलब करंट आपको निकालना है, तो करंट हम कैसे निकालेंगे, आ जाओ। तो करंट का एक फॉर्मूला होता है, क्या, I इज इक्वल्स टू, आई छोड़ो, I से पहले हम क्या लिखते हैं, अभी हमने बात की ना चार्ज, अगर dt टाइम के लिए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसको एक और नाम से भी हम जानते हैं, I इज इक्वल्स टू एन ए वी डी ई, एक तो ये हो गया एन ए वी डी ई, ठीक है। और I इज इक्वल्स टू वी डी ई एन ए, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में नावेद, I इज इक्वल्स टू नावेद, और इसको हम बोलते हैं I इज इक्वल्स टू वीना। जो भी आपको ध्यान रखना हो आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करने के लिए देने वाले हैं, कल डिस्कस करेंगे। एरिया इज इक्वल्स 5 मिलीमीटर स्क्वायर, 5 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो n है 10 टू द पावर 28, 9 इंटू 10 टू द पावर 28, ये हमारी n की वैल्यू है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी, वी डी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ध्यान रखेंगे। और फॉर्मूला यही लगेगा, यही लगेगा फॉर्मूला, ठीक है। आप इनको मीटर पर सेकंड के टर्म्स में निकाल के दे सकते हैं, मिलीमीटर पर सेकंड के टर्म्स में निकाल के दे सकते हैं। दो आपके टर्म्स हैं, आप इनमें हमें निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा।
शॉर्ट लेक्चर था। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं? कल हम पढ़ेंगे मोबिलिटी। क्या पढ़ेंगे कल? मोबिलिटी। और क्या पढ़ेंगे? करंट डेंसिटी देखेंगे, करंट डेंसिटी। ये इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिल सके। और भी कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बी अ वेल ह्यूमन बीइंग। ऑल द बेस्ट।